आजा 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 आजा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, ये देखिए ये आ गया। तो अगर आप पीठ पे ऐसे हाथ रखेंगे इसके, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये देखिए ये एकदम से फ्लेयर अप हो गया। ऐसे में आपको चुभेंगे। काफी वर्टिकल वीडियोस के बाद आज काफी टाइम के बाद एक हॉरिजॉन्टल वीडियो बन रही है, और पहली बार मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ। वो इसलिए कि मुझे आपको एक एनिमल दिखाना है जो कि शायद आपने पहले कभी कैप्टिविटी में देखा ना हो। ये पीछे जो मेरे केज है इतना बड़ा, ये इसी एनिमल को रखा हुआ है। और ये एक ऐसा रेस्क्यू था जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं रेस्क्यू करूंगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आई। और अगर मैं नहीं करता रेस्क्यू तो पता नहीं इसका क्या होता। तो वो मैंने अडॉप्ट कर लिया, और फिर इसके बाद ये केज बनवाया है जो कि काफी अच्छा केज भी बन गया, और एनिमल भी काफी अच्छे तरीके से उसके अंदर रिहेबिलिटेट हो गया है। तो अब ये हमारे पास रहेगा कैप्टिविटी में, लेकिन पहले जरा आपको जानवर दिखाता हूँ है क्या, और उसके बाद बताऊंगा उसके बारे में कैसे केयर करते हैं, क्या करते हैं। ये इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड स्पीशीज अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन स्लोली इंडेंजर्ड की तरफ जा रही है। काफी कंफ्यूजन हैं, काफी मिथ्स हैं जो कि इसके बारे में स्प्रेड हुई हुई हैं। तो वो भी आज क्लियर करते हैं थोड़ी, और आज इसको देखते हैं कि ये कैप्टिविटी में कैसे बिहेव करता है। अभी तो सो रहा है क्योंकि नॉकटर्नल है, एक बार जरा देख लूं। हाँ, सो रहा है। तो अभी तो सो रहा है, लेकिन इसको अभी जरा उठाएंगे, कोशिश करेंगे, इसको खिलाएंगे भी आपके सामने, खाना किस तरीके से खाता है, क्या खाता है, और फिर कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा सुला दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और आपको दिखाता हूँ हमने क्या अडॉप्ट करा है। तो सबसे पहले जरा आपको ये बताऊं कि इस केज के डायमेंशंस क्या क्या है। ये केज जो हमने बनाया है, इसको 2.5 फीट की लेंथ रखी है। विथ इसकी पीछे की तरफ जो जा रही है वो जा रही है 2 फीट की, और हाइट 2.5 फीट की है। हाइट की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि हो सकता है कभी हमें डबल स्टोरी बनाना पड़ जाए, या हो सकता है हम इस एनिमल को और बड़े इंक्लोजर में डाल के और इसके अंदर कोई और एनिमल रिहेबिलिटेट कर लें। तो इस तरीके से बनाया हुआ है केज। बाकी ये है कि ये नॉकटर्नल है, तो नीचे हमने 6 इंच का बॉर्डर रखा है प्लाईवुड का। ठीक है, उससे उसकी वजह यह है कि कभी भी एनिमल को बाहर की लाइट की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी बाहर की तरफ से लाइट आ रही है, तो ये बॉर्डर जो है ये इसको कवर रखा हुआ है। और नीचे अभी इसके अंदर अगर कभी हम मिट्टी रखें या कोई ऐसा एनिमल रखें जिसको सैंड की या किसी सबस्ट्रेट की जरूरत पड़े, तो उसके लिए भी आसानी होगी कि वो बाहर की तरफ मिट्टी गिरेगी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोच के इस केज को बनाया था। खैर, केज की बातें बहुत हो गई हैं, अब टाइम है कि आपको दिखाता हूँ किसके अंदर रखा हुआ क्या हमने। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और ये उठ गया है, तो जरा आपको दिखाता हूँ मैं। कैमरे को जरा टर्न करता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा इंडियन लॉन्ग ईयर्ड हेजॉग, जो कि अभी सो रहा है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, लेकिन मेरी आवाज से ही उठना शुरू हो चुका है। शायद ये इधर हमारी तरफ आए। नहीं, ये सो रहा है। ये वाहिद हेजॉग होता है जो कि एयर्स के साथ होता है, तभी इसके नाम में ही लॉन्ग ईयर्ड लिखा है। और ये है कि साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी हेजॉग से। और बाकी हेजॉग्स से इसकी थोड़ी डिफरेंसेस और भी हैं, जैसे ये पानी नहीं पीता। ज्यादातर पानी जो है ये अपना खाने से ही कंज्यूम करता है। अब जरा मैं आपको केज लेआउट समझाता हूँ जरा, और बताता हूँ कि इसके लिए हमने क्या क्या रखा है। तो ये 5 स्क्वायर फीट का केज है, और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये जो है अंदर का पूरा एक सेफ एरिया है जहाँ पे लाइट नहीं आ सकती है। ठीक है, बाकी उसके अलावा हमने हेजॉग के लिए एक नेस्टिंग एरिया बनाया है, केव बनाया है। और अभी इतना अच्छा नहीं बना है, इसको मुझे बहुत बेहतर करना है। होपफुली मैं इसको रॉक या कंक्रीट से बना सकूंगा। अभी मैंने इसको पुराने सीडी कवर से बनाया है। लेकिन यह है कि इसके अंदर ये आराम से छुप जाता है, और ये अपने सारे फैब्रिक और सारी चीजें जो है ना इसमें जा जाके और भर देता है। इसको मैं दोबारा बाहर कर दूंगा थोड़ी देर में, दोबारा अंदर जाके और भर देगा। ठीक है, बाकी ये जहां से आया है वहां पे इसको रखा जा रहा था एक एक्वेरियम के अंदर। तो इसको ऐसी चिकनी चीजें जो है ना, जैसे ग्लास हो गया या सिरामिक हो गया, इसको बहुत पसंद है। तो ये प्लेट मैंने यहाँ रखी हुई है, और ये सोता इसी में, या तो इसमें सोएगा, या इसकी जो खाने की प्लेट है उसको खाली करके उसमें सोएगा। ठीक है, बाकी सबस्ट्रेट के लिए वैसे मिट्टी भी यूज कर सकते थे, लेकिन मिट्टी एक खास स्पेसिफिक टाइप की होती है और उसको क्लीन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो मैंने यूज करा है वो अपने पुराने टी शर्ट जो हैं उन्हीं को कट करके और डाला है, ताकि इसमें मेरी सेंट भी हो थोड़ी सी,
ताकि इसको मेरी आदत रहे। और ये एक दो तीन पुराने मेरी एक जीन्स थी खराब हुई हुई, उसका भी फैब्रिक मैंने थोड़ा सा इसमें रखा हुआ है, बेस उससे भी बनाया हुआ है। तो ये सारा जो फैब्रिक है वो ज्यादातर जो है वो मेरे ही पुराने यूज क्लोथ्स हैं। और टॉयज भी इसका काफी शौक एक रहा है खिलौनों का। तो एक ये आउल था जिसको ये बार बार अपने केज के अंदर रख देता है, ये मैंने अभी बाहर निकाला था, वापस रख देता हूँ। और दूसरा ये एक प्लास्टिक का पिकाचू है, ये देखें अभी से इसको फिक्र होने लगी कि मैंने इसका खिलौना उठा लिया। और तीसरा ये एक रोल है टेप का, जिसको ये रोल अराउंड करता रहता है। उस केज में जो एक चीज मिसिंग है ना, सॉरी, इस केज में जो एक चीज मिसिंग है वो एक एक्सरसाइज व्हील है, क्योंकि जो व्हील्स मिलते हैं वो हैमस्टर के साइज के मिलते हैं, और ये एक बहुत ही बड़े साइज का एनिमल है, तो उसके लिए मुझे कोई 12 इंचेस का डायमीटर का व्हील चाहिए होगा। तो अब देखिए जरा, इसको दिख रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जाके अंदर छुप गया है। सही है, पर्दा भी बंद कर देते हैं थोड़ा। बाकी केस के अंदर ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पानी मुझे अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी में रखता हूँ पानी, थोड़ा सा ये पी लेता है। बाकी अगर मैं खाना इसको देता हूँ तो वो मैं बाहर खोल के देता हूँ, और वहां ये ज्यादातर खाने से ही अपना पानी का कंटेंट ले लेता है। ये जहां से आया है वहां इसको खुलने का टाइम मिल नहीं रहा था, उन लोगों को ये भी डर था कि पता नहीं ये चुभेगा क्या करेगा। तो काफी चीजें ऐसी थी जो कि प्रॉपर केयर नहीं हो रही थी, खाना ज्यादा, ज्यादा क्या खाना एक्सेस और एम्प्टी कैलोरीज मिल रही थी। और ये है कि एक्सरसाइज इतनी हो नहीं रही थी। तो अब एक्सरसाइज प्रॉपर करी जा रही है, तो एक ओबिसिटी का इसके अंदर थोड़ा फैक्टर था, ये थोड़ा साइज में मोटा है, तो वो बेहतर होता जा रहा है। होपफुली कोई डिजीज वगैरह इसमें नहीं होगा, माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी है अभी फिलहाल। चलिए इसको बाहर बुलाते हैं, मैं दिखाता हूँ, ये काफी टेम हुआ हुआ है, और कोशिश करते हैं कि ये हमारे साथ सामने खाए भी, और मैं बताता हूँ इसको मैं खिलाता क्या हूँ। तो इसकी डाइट में वैसे तो कीड़े ही ज्यादातर होते हैं, इंसेक्टिवोर होता है, ये हर तरीके के कीड़े खाता है। लेकिन यहाँ पे कीड़ों के अलावा आपको कीड़ों में ये भी देखना होता है कि उन कीड़ों के अंदर कैल्शियम टू फास्फोरस रेशियो कैसा है। अब ये चीज थोड़ी मुश्किल है, मुझे भी इतनी अच्छी तरह नहीं आती। तो कुछ चीजें हैं जो कि मना है, जैसे मील वर्म्स अमूमन लोग दे देते हैं, ये भी खाता हुआ आया अपने पुराने घर से, लेकिन वो देना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, मैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वे इसके लिए मंगवाए हैं, वो खिलाऊंगा। बाकी मैं इसको अर्थवर्म्स खिलाता हूँ, चावल में जो वीवल्स निकलते हैं वो खिलाता हूँ। लेकिन जो इसकी स्टेपल डाइट है मैं आपको जरा वो बताता हूँ क्या है। तो ये है 3 किस्म का कैट फूड, अलग अलग इसमें ड्राई केबल है, और मेरे पास बिल्ली है तो मेरे पास कैट फूड की 2-3 ब्रांड्स आती ही हैं, अकॉर्डिंग टू जिस बिल्ली को जो चीज पसंद आती है। तो ये मैं इसको देता हूँ, और ये कैट फूड जो है इसका स्टेपल रहता है। कैट फूड से काफी ब्रीडर्स और काफी वेट्स कहते हैं कि ये हेजॉग के लिए अच्छा होता है। तो अगर कभी भी आप हेजॉग रख रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि जो हेजॉग डाइट आती है, अलग से फीड इनकी बनी हुई आती है, वो हेजॉग्स के लिए अच्छी नहीं होती। इनको आप कैट फूड पे रखें, जितनी रिसर्च मैंने करी है इनको आप कैट फूड पे रखें, और बाकी सप्लीमेंट करते रहें इनको मुख्तलिफ कीड़ों के साथ। कीड़े देते हुए भी ये देखना जरूरी है कि उन पर कोई स्प्रे ना हुआ हो, वो किसी तरीके का टॉक्सिन नहीं खाया उन्होंने, और उनके अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो कैसा हो। हेजॉग कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, ठीक है, जो लोग हेजॉग पालते हैं रखते हैं, और इंडियन लॉन्ग ईयर्ड हेजॉग तो किसी ने भी लोग रखते ही नहीं है। अमूमन यूरोपियन पिग्मी हेजॉग्स हैं वो रखे जाते हैं। तो जो भी चीज है सर्च करें पहले प्रॉपरली, और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। चलिए कोशिश करते हैं कि इसको बाहर बुलाएं। इधर आओ। अगर इसकी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है। तो चलिए ये बाद में वीडियो होगी जिसपे खाना खा रहा होगा। हाँ मैं एक तरीके से खिला सकता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये जो आया है ना बाहर, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों आया है। क्योंकि मैंने इसके सामने इसके जार ओपन कर लिया। इनका सारा काम जो है ना, इसकी आई साइट बहुत कमजोर है, तो ये आंखों से कुछ नहीं देखता, ये सिर्फ कानों से सुनता है। और दूसरा ये कि ये नाक से काफी ज्यादा स्मेल कर लेते। देखिए खुद इसको पता है कि यहाँ पे खाना मिलेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये हमसे यहाँ आके ले। इधर आओ, आजा 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 आजा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, ये देखिए ये आ गया। ये देखिए हमारा इंडियन लॉन्ग ईयर्ड हेजॉग। अच्छा चलिए अब जरा इसको खाना देते हैं, मैं हाथ से ही दूंगा इस बार। लो 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 जल्दी, आजा 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 आजा, आजा। ये देखिए,
अभी और एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन और इसको मैं नहीं दूंगा। अब जो अगला खाना होगा वो रात को मिलेगा। रात को इसको मैं खोलता हूँ घर के बाहर। एक जगह है, प्रोटेक्टेड जगह है, वहां पे इसको अंडर सुपरविजन ओपन किया जाता है, जहाँ पे ये जितनी वॉक करे उतना अच्छा है। वाइल्ड में ये लोग 9 किलोमीटर तक वॉक कर सकते हैं। अब देखिए इसको और चाहिए, लेकिन और नहीं मिलने वाला। हाँ, ये है कि ये हमें कुछ दिखा सकता है। आजा आजा आजा। अगर हम इसको हाथ में पकड़े, मैं दिखाता हूँ कि ये रोल कैसे करता है। ये देखिए। पूरी की पूरी बॉल बन जाएगा इस तरीके से। चलो, अभी खाने की बहुत फिक्र है। जाओ तुम अंदर सो जाओ। ठीक है। अच्छा, अब नहीं सोना? या अब किसी और चीज में सोना है? हाँ, चलें, इसमें सोना है। सोने का भी एक बहुत खास तरीका होता है, जिसमें ये पेट के बल अपने सारे दो चारों हाथ पैर बाहर निकाल के सोता है। अगर आप कभी देखें तो आपको ये भी डर लग सकता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करवट लेके भी सोता है और ये फ्लैट लाई करके भी सोता है। अब इसको फिर खाने की स्मेल आना शुरू हो गई है। जबान देखिए बार 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 निकाल रहा है। मगर जरा सा ये रिलैक्स होगा तो फिर ये नहीं, इसको खाना चाहिए। अच्छा, फिर सवाल एक आता है कि ये काटता है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल काटता है और बहुत बुरा काटता है। सही है, ये चूहे वाला तो नहीं काटेगा कि ब्लड निकले, लेकिन अगर इसने कभी भी आपके हाथ पे हमला कर दिया तो ये दांत गड़ा देता है। तो इस बारे में ख्याल रखें थोड़ा। सिर्फ ये नहीं, सारे ही टाइप के हेजॉग ऐसा करते हैं। अब इसको समझ में आ चुका है खाना नहीं मिलने वाला, और तब होपफुली ये सोना शुरू कर देगा। ये देखिए, इस तरीके से ये सो गया है, चारों हाथ पैर फैला के। और फैला लिए। और अगर आप देखें ना, तो यहाँ आपको टेल भी दिखेगी छोटी सी पीछे की तरफ। ये नेल्स है, ये भी मुझे अभी थोड़े ट्रिम करने हैं, लेकिन बस मैं डर रहा हूँ कि मैं इतने छोटे नेल्स कैसे ट्रिम करूंगा। और आपको लग रहा है कि ये मुझे देख रहा है, लेकिन इसकी आईसाइट से इसको कुछ भी ज्यादा नहीं दिख रहा है। इससे सुन रहा है मेरी आवाज और मुझे स्मेल कर रहा है। तो चलिए इसको उसका दोस्त दे देते हैं। मुझे ये बताइए कि इसका नाम क्या रखें, और ये कि एक और है जॉब अडॉप्ट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो मैं करूं कि नहीं करूं। और बाकी आपने अगर कभी एनिमल देखा है, आपने इसके बारे में कोई बात सुनी है, तो उसके बारे में मुझे बताइए। और अगर कोई नॉलेज आपके पास है इसको रखने के लिए, ये देखिए क्या खूबसूरत अंदाज में, तो मुझे ज़रूर बताइए क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ हेजॉग मिथ्स की। पहली मिथ ये है कि इसके जो कांटे होते हैं वो जहरीले होते हैं और ये इनको छोड़ता है। तो वो ये नहीं करता, वो एक दूसरा जानवर है जिसको पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। पॉर्क्यूपाइन जो है वो अपने कांटे जब भी एक्साइटेड होता है तो उसको छोड़ देता है। वो इससे काफी बड़ा जानवर है और उसके क्विल्स जो हैं वो डिटैचेबल होते हैं। इसके जो है एक पीठ में एक मसल शीट होती है जिसके अंदर इंसर्टेड होते हैं। तो अगर ये इनको उठा लेगा तो जाहिर सी बात है चुभेंगे तो। लेकिन अगर ये इनको बिठा के रखता है और आपको ट्रस्ट कर रहा है या फिर सो रहा है, तो अगर आप पीठ पे ऐसे हाथ रखेंगे इसके, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। ये देखिए, ये एकदम से फ्लेयर अप हो गया। ऐसे में आपको चुभेंगे, लेकिन ये भी इतने नहीं चुभेंगे कि आपके ब्लड निकले या कुछ और मसला हो। और देखिए, अब मैं इसको सुलाना शुरू कर रहा हूँ तो इसने अपने कांटे गिराना शुरू कर दिया। हाँ, एक चीज जरूरी है इनके बारे में अजीब सी होती है, वो ये है कि ये अगर कोई डेंजरस केमिकल ढूंढते हैं तो उसको चबा के और अपने कांटों पे लगा लेते हैं एज अ टेम्पररी पॉइजन।
तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। रिसर्च में ये भी दिखा है कि कभी कभार टोबैको को भी ये लोग उठा उठा के अपने पीठ पे लगा लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक टेक्निक है। चलिए, मैंने इसको ढाक दिया। दूसरा ये किसी कांटे किसी खास काम में इस्तेमाल होते हैं, कोई दवाइयां बनती हैं, ऐसा भी कुछ मुझे तो खास कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है। तीसरा ये कि ये चूहे खाता है। ये चूहे अगर पकड़ लेगा कोई बच्चा तो खा लेगा वैसे, लेकिन इसको लोग पालते हैं देहातों में चूहे पकड़ने के लिए, तो ऐसा भी ये नहीं करता। और कोई मिथ अगर आपके पास दिमाग में है तो वो भी मुझे बताइए, वो भी मैं क्लियर आउट करूंगा जितना मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है, जितनी मैंने रिसर्च करी है। पिछले 2 महीने से तो रिसर्च ही कर रहा हूँ। और मेरी आवाज शायद इसको डिस्टर्ब करना शुरू हो गई है। यूजुअली दोपहर के टाइम में ये सोता है और रात के टाइम में इसको मैं ओपन करता हूँ। आज थोड़ा सा डिफरेंट डे था क्योंकि आज ये वीडियो बनानी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है इसको लेके, केज के बारे में, या फिर जो बेडिंग इस्तेमाल करी है, जो इसकी और चीजें हैं, खाना पीना कुछ भी, तो मुझे जरूर बताइए। और हेजॉग, अनलेस आपके पास कोई इंजर्ड हेजॉग हो या कोई टेम हेजॉग हो, तो ऐसे हेजॉग को कभी भी अडॉप्ट ना करें, क्योंकि फिर समझ लें आपको उसको लाइफ लॉन्ग देखना पड़ेगा। इनका लाइफ स्पैन 5 to 7 years का होता है। आपको उस टाइम के लिए इसको देखना पड़ेगा। इसकी भी कहानी ऐसी है कि ये जहाँ टेम हो गया है, अब ये दोबारा वाइल्ड में रिलीज नहीं हो सकता। इसके अंदर वो सारे इंस्टिंक्ट खत्म हो चुके हैं। ये खाना ढूंढने के लिए इंसानों के पास ही आता है, और वो बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसको लगता है कि दूसरी चीज, इससे बड़ी चीज जो है इसको खाना देगी। अब ऐसे में वो बड़ी चीज कभी कोई बिल्ली भी हो सकती है, कोई और जानवर, कोई कुत्ता भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है जो कि इसको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह, और इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट एनिमल कौन सा मैं आपको दिखाऊं। अभी तो फिलहाल सारा मेरा फोकस जो है वो, वैसे तो उस कैमरे को सही करने में है, लेकिन सारा फोकस जो है हेजॉग के ऊपर ही है। लेकिन और भी बहुत से जानवर हैं जो कि मैंने पाले हुए हैं, अडॉप्ट करे हैं, रेस्क्यू करे हैं, और हम लोग रेस्क्यू करते रहते हैं। तो आपको फिशेस के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, या आपको फैल्कन्स के ऊपर चाहिए, आपको आउल्स के ऊपर चाहिए, बिल्लियों के ऊपर चाहिए, किसी भी जानवर जो कि ऑफ कोर्स मेरे पास अगर है तो मैं करूंगा उसके ऊपर वीडियो। रेप्टाइल अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, और क्या क्या नहीं है। कोई स्नेक अभी था मेरे पास रिसेंटली, लेकिन अब नहीं है, वो हमने रिलीज कर दिया है। और क्या था, खैर बताइए क्या क्या हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या क्या रेस्क्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जानवर है जिसको रेस्क्यू करवाना है, वो भी मुझे जरूर बताइए। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, देखते हैं किस एनिमल की ऊपर होती है। आपके कमेंट्स को ही देख के मैं फिर अगली वीडियो को स्ट्रक्चर करूंगा। चलिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।